राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब अपने अगले मिशन में जुट गए हैं। दोनों की नजर उत्तर प्रदेश की उन 9 सीटों पर है जहां 6 महीने के भीतर उपचुनाव होने वाले हैं। और इन 9 सीटों में से 4 पर 2022 में समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी, तो वहीं 3 पर बीजेपी और एक सीट पर आरएलडी और निषाद पार्टी के विधायक थे जो अब सांसद बन चुके हैं। ऐसे में अब यूपी के 2 लड़के इस चुनाव के लिए अभी से जुटने जा रहे हैं। यह माना जा रहा है कि इस उपचुनाव में भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ साथ दिखेंगे। उत्तर प्रदेश में साथ मिलकर अभी से उपचुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। वहीं जानकारी ये है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव साझा चुनावी यात्रा भी कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त से दोनों का जोश हाई है और अगला विधानसभा चुनाव भी दोनों गठबंधन के साथ लड़ेंगे। यानी दोनों की नजर अब 2027 की यूपी विधानसभा चुनाव पर है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में जिन 2 लड़कों की जोड़ी पर सबकी नजर थी, वो जोड़ी जब साथ साथ सियासी मैदान में उतरी तो चुनावी परिणाम ही बदल गए। अब इस रिकॉर्ड को कायम रखने के लिए एक बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव यूपी में एक साथ यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि राहुल और अखिलेश एक साथ यात्रा करेंगे। यूपी के नतीजों के बाद यात्रा की तैयारी हो रही है, जिसका मकसद यूपी में एकजुटता का संदेश देना है। वहीं इस यात्रा को यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के नजरिए से भी देखा जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के लिए उपचुनाव होने हैं और यही चुनाव एक बार फिर दोनों लड़कों के लिए साख का सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 के विधानसभा में यही जोड़ी असफल रह चुकी है और फिर बाद में दोनों की राहें अलग अलग हो गई थीं, जो 2024 में मिली। ऐसे में इस जोड़ी में जान भरने के लिए दोनों साझा यात्रा का प्लान तैयार कर रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता ने पीडीए पर और इंडिया गठबंधन पर भरोसा किया और उसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, जमीन पर जो चीजें नहीं दिखाई दी उसकी नाराजगी देखने को चुनाव में मिली उनके खिलाफ, और उसी का परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हारी। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के परिणाम से अति उत्साहित हैं, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड पहली बार सुधरा है, तो राहुल गांधी के भी चुनावी प्रदर्शन में सुधार आया है। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम को समझें तो 2019 में समाजवादी पार्टी से सिर्फ 5 सांसद जीते, लेकिन 2024 में 5 से आंकड़ा 37 पर पहुंच गया। वहीं 2019 में कांग्रेस यूपी में सिर्फ 1 सीट जीती, जो 2024 में 1 से बढ़कर 6 पर पहुंच गया। यानी जिस नंबर के साथ अखिलेश यादव यूपी में पहले नंबर पर हैं, वहीं राहुल गांधी भी 5वें से तीसरे पायदान पर पहुंच चुके हैं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती उन 9 सीटों पर उपचुनाव की है, जो सिर्फ और सिर्फ लोकल मुद्दों पर लड़े जाएंगे। एक खुशहाल राष्ट्र और मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल जी और देश के तमाम हमारे नेताओं ने गठबंधन करके देश को संकट से बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए और खुशहाल हिंदुस्तान बनाने के लिए इंडिया गठबंधन किया है, जिसका नतीजा अच्छा आया है। एक युवा, एक किसान, एक दलित पिछड़ा कांग्रेस और सपा के इस गठबंधन की तरफ उम्मीद की तरह देख रहे हैं। ये गठबंधन पूरी मजबूती से जारी है, आगे भी रहेगा। और ये लोकसभा का जो चुनाव था, ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल था। 2027 में जो फाइनल होगा उसमें भी इंडिया गठबंधन इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सफाया करके सरकार बनाएगा। यानी यूपी में होने वाले विधानसभा का उपचुनाव बीजेपी के साथ विपक्ष के लिए भी तनावपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जहां बीजेपी के पास बेहतर प्रदर्शन का प्रेशर है, तो वहीं 2 लड़कों की जोड़ी के पास 24 के परिणाम को कायम रखने की चुनौती, और इसी चुनौती को दूर करने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव साझा यात्रा करने की रणनीति बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,